सुभान भाई साहब, जो ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कहते हैं कि फौजी तनसीबात पर हमलों के केस जो हैं फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। और बल्कि ये जो कानून है ये पहले से ही मौजूद है। जहां पर दहशतगर्दी होगी वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा, और जहां 16 MPO के तहत केस चलना है उसके मुताबिक ही चलेगा। तो इस तमाम तर ये जो पेशरफ्त हुई है इसके बाद आप क्या कहेंगे? ये कहना जी रिजवान रज़ी साहब की अगर मंतक मान ली जाए कि हमारी मौजूदा अदालतें इस काबिल नहीं है, तो फिर बंद कर दें अदालतों को, इस अदालती निज़ाम को बंद कर दें। जब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, आप समझते हैं कि यहाँ से इंसाफ नहीं हो सकता, तो फिर ये पूरा अदालती निज़ाम पालने की ज़रूरत क्या है? इसकी फिर क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है? देखिए, यही अदालतें हैं, इन्हीं अदालतों से किसी को किसी ना किसी शक्ल में रिलीफ मिलता है, किसी को सज़ा होती है। आप इदारों पर ट्रस्ट करते हैं ना। अब अगर इदारे के अंदर खराबियाँ हैं तो किसने दुरुस्त करना है? हुकूमत किस चीज़ का नाम है? पार्लियामेंट किस चीज़ का नाम है? कानून साजी किस चीज़ का नाम है? ये क्या हुआ कि हमने एक ही जुम्बश में कह दिया कि ये क्योंकि अदालतें ठीक नहीं है इसलिए जो है ना उसको हम जस्टिफाई करना शुरू कर दें। मैं तो ज़ाती तौर पे इन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने का हामी नहीं हूँ। सिविल कोर्ट्स की मौजूदगी में इन मुकदमात को सिविल कोर्ट्स में चलाना चाहिए। बाकी रह गई, देखें, हुकूमत जो है उसकी तो वो तो अपने पॉलिटिकल स्कोर करेगी ना, वो ये सारी चीज़ें जवाब पेश करेगी। और आज आप एक ये ट्रेंड सेट कर देंगे, कल को कोई और चीज़ें होंगी, उसको भी इसी तरीके से जवाब बनाया जाएगा, फिर उस वक्त भी हम उस एक और तरीके से उसके ऊपर बात करेंगे। फिर मैं ये कहूँ कि फिर आप ये देखिए कि जब आप इस तरह की मुकदमात को लेके जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में, उसकी एक प्रॉब्लम भी है, इंटरनेशनल दुनिया की तरफ से भी आएगी, ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ की तरफ से भी आएगी। सो मेरा ख्याल है कि अभी तो क्योंकि ये एक मुत्तफिका करारदाद है, इसका मतलब ये नहीं है मुत्तफिका नहीं है, इख्तिलाफ है, करारदाद है, तो करारदाद को करारदाद के तौर पे देखी जाए। इस तरह की कई करारदादें पार्लियामेंट में आती हैं, मंजूर भी होती हैं, लेकिन देखा यह जाएगा कि हुकूमत जो है, आज तो पार्लियामेंट की तरफ से करारदाद आई है ना, अब हुकूमत इसके ऊपर क्या हतमी फैसला करती है, वो वाकई क्या इन मुकदमात को वहां चलाती है? क्या PTI के सरबराह के खिलाफ मुकदमा वहां चलेगा, उनकी मरकजी लीडरशिप के खिलाफ फैसला वहां चलेगा मिलिट्री अदालतों में? ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी ये बात है नहीं, वो कहने को तो बहुत कुछ कहते रहे ना। वो तो आज देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इनको सफाई हस्ती से मिटा दें, वो मिटा दें सफाई हस्ती से। क्या मसला क्या है जी? सियासी स्लोगन है ना, सियासी तकरीरें हैं। वो राना सनाउल्लाह साहब कहें, ख्वाजा आसिफ साहब कहें और शहबाज शरीफ साहब कहें, कोई भी कहे, लेकिन जिस वक्त ये अमली तौर पर आगे आएगा तो देखेंगे कि क्या वाकई इन मुकदमात को वहां मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाता है। और फिर मैंने तो आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, जैसे अभी रिजवान रज़ी साहब ने खुद कहा है कि 2014 में जिस वक्त वो APS वाला वाकया हुआ था, उस वक्त जो फौजी अदालतें बनी थी वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। अब मेरे हिसाब से अगर आपने उस तरीके से ट्रायल करना है तो फिर आपको एक नई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसको दोबारा कानूनी तरीके से डील करना पड़ेगा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। अभी इसके ऊपर हतमी बात नहीं की जा सकती। पर्सनली मैं ये समझता हूं कि इन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलना चाहिए। आपकी जो सिविलियन कोर्ट्स है उसी के ऊपर बेस करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम वाली अक्सरियत भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकते।